गुड इवनिंग बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 9 के अध्याय 1 का प्रश्नावली 1 का सी है। हमारा प्रश्न संख्या 8 का प्रश्न 2 है। एक प्रश्न को हमने अपने पिछले कक्षा में ही सॉल्व किया था, ये हमारा प्रश्न 2 है। इसमें भी वही कह रहा है कि निम्नलिखित को पी बाई क्यू, जहाँ पी क्यू पूर्णांक है एवं क्यू नॉट इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त करें। फिर से उसी तरह का एक अशांत आवर्ती दशमलव दिया गया है और उसको हमको बदलना है, किसमें? परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। तो सबसे पहले हम उसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना कि परिमेय संख्या का रूप क्या है? x है। तो यहाँ लिखेंगे कि माना कि परिमेय संख्या बराबर x है। तो जब परिमेय संख्या हम लोग माने क्या है? x माने हैं, लेकिन ये जब दशमलव प्रसारण में दिया गया है तो ये इस तरह से है। तो ये और ये दोनों बराबर ही है, लेकिन ये हमारा परिमेय संख्या है और ये दशमलव रूप में है। तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर 0.6 और 6 पे है रैकरिंग। इसका मतलब है क्या? 6 का पुनरावृत्ति हो रहा है, 6 बार बार आ रहा है। इसी 6 को बार बार लिख सकते हैं हम। ये अशांत दशमलव है और आवर्ती भी है, एक ही अंक का बार बार से पुनरावृत्ति हो रहा है। इसके आगे और भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम इतना ही लेते हैं और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब देखिए, समीकरण 1 तो हमारे पास हो गया। अब इसके साथ क्रिया करने के लिए हमारे पास समीकरण 2 का होना जरूरी है। तो समीकरण 2 हम कहाँ से लाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो हम जानते हैं कि जब किसी भी संख्या में 10 से गुणा या भाग किया जाता है, 100 से गुणा या भाग किया जाता है, 1000 से गुणा या भाग किया जाता है, तो उसका मान अपरिवर्तित नहीं होता है और वो हल करना आसान हो जाता है। तो इसमें भी एक ही अंक का पुनरावृत्ति हो रहा है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? 10 से ही गुना करेंगे। अगर 2 अंकों का पुनरावृत्ति होता तो हम 100 से गुना करते, 3 अंकों का पुनरावृत्ति होता तो हम 1000 से गुना करते, लेकिन इसमें भी एक ही अंक का पुनरावृत्ति हो रहा है, इसलिए इसमें हम कितने से गुना करेंगे? 10 से गुना करेंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर कौन है? गुणा करने पर। तो अब समीकरण 1 हमारा क्या है? समीकरण 1 यही है, x बराबर 0.66666। और भी इसमें लिख सकते हैं, लेकिन हम इतना ही अंक लिए हैं। अब इसमें 10 से गुना करेंगे, तो इसमें 10 से गुना करेंगे और फिर इसमें भी 10 से गुना करेंगे। इसलिए क्योंकि एक तरफ अगर 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा? मान अपरिवर्तित हो जाएगा। इसलिए दोनों तरफ 10 से अगर गुना कर देंगे तो मान में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि दोनों तरफ हम बराबर संख्याओं से गुना कर रहे हैं। तो अगर 10 गुना x करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा हमारे पास? 10x। और इधर जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0.6666 और गुना कर दिए यहाँ 10, तो इसका दशमलव टूटेगा, यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इस 0 को इस 0 से कटा देंगे। अब इधर क्या बचा है हमारा? 10x बराबर क्या है? इधर ये 10 कट गया, ये दशमलव भी यहाँ से खत्म हो गया, तो ऊपर क्या बचा है? 6 6 6 और 6, और नीचे क्या बचा है? 1 2 3। अब इसको क्या करेंगे? अभी ये क्या था? बटे में था। अब इसको क्या कर देंगे? दशमलव में लाएंगे तो कितने अंक के बाद दे देंगे दशमलव? 3 अंक के बाद, इसलिए क्योंकि नीचे 3 0 है, तो 1 2 3 इस जगह पे दे देंगे दशमलव। अब देखिए क्या हो गया मान? 10x बराबर 6.6666 हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अभी पहले हमारे पास समीकरण 1 था, जब हम समीकरण 1 में 10 से दोनों तरफ गुना कर दिए तो फिर जो मान निकला उसको हम लोग क्या मान लिए? उसको समीकरण 2 मान लिए। अब देखिए, समीकरण 1 और 2 में जब क्रिया कराएंगे तो x का मान हमको मिलेगा और x का मान निकलेगा, तो x का मान क्या बन जाएगा? परिमेय संख्या का एक
रूप बन जाएगा। हमेशा ये लिखते हैं कि समीकरण 2 में 1 को घटाने पे। अब आपके पास एक सवाल है कि समीकरण 2 में 1 को ही क्यों घटाते हैं? इसलिए घटाते हैं क्योंकि इस कंडीशन को देखिए, ये और यहाँ एक समीकरण है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अगर बड़ा चीज़ है तो बड़े में ही छोटे को घटाया जाता है ना, छोटे में बड़े को तो नहीं घटा सकते हैं। इसलिए समीकरण 2 हमारा क्या है, बड़ा अंक है, और समीकरण 1 जो है वो छोटा है। इसलिए हम लोग समीकरण 2 में ही 1 को घटाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में 1 घटाने पर। अब समीकरण 2 हमारा क्या है? समीकरण 2 है 10x बराबर 6.666 है। इस तरह से और भी ले सकते हैं इसमें। और समीकरण 1 क्या है, इसको घटाना है, ये है x बराबर 0.666। इसका भी आगे अंक तक ले सकते हैं, लेकिन कम ही लेते हैं ताकि घटाने में आसान हो। अब देखिए, जैसे ही घटाव का क्रिया करेंगे तो क्या होगा, इसके नीचे का चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस का चिन्ह छिपा है, यहाँ माइनस हो गया। यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो इसके साथ 1 है, और 1 के पास कुछ नहीं है तो मतलब क्या है, प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 10 में 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 9x। 10x में x को घटा देंगे तो 9x हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 में 6 गया 0, 6 में 6 घटाएंगे तो फिर से 0, 6 में 6 घटाएंगे फिर से 0, 6 में 0 को घटाएंगे तो कोई भी मान अपरिवर्तित नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि 0 को किसी संख्या में जोड़े या 0 को किसी संख्या में घटाएं, उसका मान नहीं बदलता है, उसका मान वही रह जाता है। 0 को अगर किसी संख्या में गुणा किया जाता है तो हम जानते हैं कि 0 उसको क्या बना देता है, 0 बना देता है, चाहे वो बहुत बड़ा भी संख्या क्यों ना हो। अगर उसको 0 के साथ गुणा कर देंगे तो वो उसको भी 0 बना देगा। लेकिन अगर किसी संख्या में आप 0 को घटाएंगे या किसी संख्या में 0 को जोड़ेंगे तो वो उसके मान को नहीं बदल पाएगा, जो उस संख्या का मान है वही मान रह जाएगा। तो 6 में 0 को घटाएंगे तो 6 ही हो जाएगा, और यहाँ दशमलव के जगह पे दशमलव दे दिए। तो अब मान क्या निकल गया, 9x बराबर 6.000। देखिए इस 0 का अभी अब कोई मान नहीं है। अगर इस 0 के बाद 1 रहता या 2 रहता या कोई भी अंक रहता तो इसका मान होता। इसके बाद कोई भी अंक नहीं है, इसलिए इस 0 का कोई मान नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि 9x बराबर 6। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, 9x बराबर 6। 9x का मतलब है कि 9 के साथ x का गुना हो रहा है, तो जब इधर गुना हो रहा है इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग का क्रिया करेगा, और लाना पड़ेगा। इसलिए लाना पड़ेगा क्योंकि हमको x का मान जानना है। तो x का मान इसको इधर रख के नहीं जान पाएंगे, इसलिए लिखेंगे x बराबर 6/9। भाग हो जाएगा 9 से इसमें। अब देखिए 6 और 9 किस पहाड़े में है, 3 के पहाड़ा को 2 बार पढ़ेंगे तो 6 कट जाएगा, 3 के पहाड़ा को 3 बार पढ़ेंगे तो 9 कट जाएगा। तो x बराबर क्या मान निकल गया, 2/3। x का मान निकला 2/3। लेकिन x किसका मान था, x मान था इसका 0.666 का मान क्या था, x माने थे, और x का मान अब क्या निकल गया, x का मान निकल गया हमको 2/3। या हम लिख सकते हैं कि 0.666 बराबर क्या हो जाएगा, 2/3। इसका क्या हो जाएगा, ये पहले दशमलव रूप में था और अब जो निकला ये परिमेय संख्या के रूप में मान निकल गया। इस तरह से हमारा ये नंबर भी कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरह से समझे होंगे। इसको समझने में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस चीज़ को अच्छे तरह से समझे होंगे, क्योंकि मैंने इसे बहुत ही ईजी तरीके से बनाया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरह से समझ में आया भी होगा। इसी तरह के और भी आसान सवाल को पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।